उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के पुआया तहसील के भाजपा नेता राजेश शुक्ला और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष विपिन मिश्रा पर दर्ज फर्जी हरिजन एक्ट लगाने के विरोध पर आज सभी ब्राह्मणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसपी सिटी संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र नाथ तिवारी और मंडल अध्यक्ष सुबोध मिश्रा व क्रांतिकारी नेता असित पाठक के नेतृत्व में दिया गया है। इस मौके पर जितेंद्र नाथ तिवारी, असित पाठक, सुबोध मिश्रा, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष सचिन पाठक, जिला महामंत्री अखिल मिश्रा, महानगर अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, अतुल पाठक, दुर्गेश मिश्रा, विपुल त्रिवेदी, अजय त्रिवेदी, विवेक शर्मा, अंशु शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। ज्ञापन के बाद डीएम इंद्र विक्रम सिंह एवं एसपी सिटी संजय कुमार ने सभी ब्राह्मण संगठनों को आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसमें कोई निर्दोषों पर कार्रवाई हो, और जिस तरीके से यह फर्जी केस दर्ज हुआ है इस पर निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र नाथ तिवारी एवं असित पाठक और सुबोध मिश्रा ने सभी ब्राह्मण बंधुओं का आभार प्रकट किया है और कहा है कि इसी तरीके से सभी ब्राह्मण संगठनों को एकजुट होकर एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जिससे कि आगामी लोग यह एहसास करें कि फर्जी SC एक्ट इस तरीके से दर्ज नहीं करा सकते हैं। ये मुकदमा जो है इसमें सब निष्पक्ष कार्रवाई हमारा निवेदन ये भी है कि फर्जी मुकदमे पुलिस इतनी जल्दी है क्या, मतलब बहुत जल्दी अभी सर इससे पहले कटरे में यही हुआ था। जब तक जांच ना हो जाए सर, तब तक उनके विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं, जिससे परिवार क्योंकि सर आप जानते हैं कि SC एक्ट का मुकदमा जिस परिवार को लिखता है उसका पूरा परिवार नहीं होगी कार्रवाई। बता रहा हूँ जब तक जांच पूरी नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा, साइड नहीं पकड़ देगा। जांच कराने का टेस्ट करें, जब तक जांच पूर्ण ना हो जाए तब तक किसी भी दबाव में निर्दोष बच्चों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई ना की जाए, अन्यथा ये बड़े आंदोलन का उदाहरण हो सकती है। आशा की जाती है कि आप तत्काल अपेक्षित कार्रवाई करने का एसपी राजेश शुक्ला पुत्र रघुपति दयाल शुक्ला एवं विपिन मिश्रा पुत्र हरिदंड संहिता की धारा 143, 322, 384, 342 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 3(ढ) के अंतर्गत दिनांक 26/11/2021 को थाना कुआया में पंजीकृत की गई। उक्त रिपोर्ट में पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित बताई गई है। राजनीतिक विद्वेष वश दिखाई गई प्रथम सूचना के कारण स्थानीय ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्यक्त एवं आंदोलन का रूप धारण कर रहा है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मालूम है कि अधिकारी से ज्ञापन देने का तरीका था। भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम भगवान के ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं चलेगा, ब्राह्मणों पे अत्याचार, ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद करो। तुम लोग यार हमको BC नहीं करने दो, उसमें भी नारे लगा रहे हो। अरे कम से कम करते हैं तो नारे लगाना ही। अरे भाई तो BC चल रही गलत बात है। ठीक है, यहाँ हम लोगों पे ज़्यादा जिंदाबाद करना है तो करते रहो, हम निकलने बात करने आ गए तब भी जिंदाबाद। सर ये महामंत्री जी हमारे प्रदेश के पॉइंट के संबंध में सर है, अगर कहीं पर नहीं हमें पता है वो FIR वाला है ना सर, इसको निरस्त कराइए। हम लोगों पर जो है झूठे मुकदमे हो जाते हैं, प्रशासन बहुत जल्दी मतलब ये पहले तहरीर अलग दी गई थी, बाद में फर्जी बनाया। सर आपसे बहुत अपेक्षा है, पहले तहरीर मारपीट की अपेक्षा है तो ठीक है। ठाकुर साहब को ठाकुर साहब कह रहे हैं ब्राह्मण हो गए हम लोग, ठाकुर नहीं सर इन्हीं का सम्मान है हम लोगों
का कोई सम्मान नहीं क्या? अरे हो गया भाई। इसे एफआईआर नहीं स्पंद। अरे यार कप्तान साहब बात कर रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं संशोधन करना चाहूँगा, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। विगत दिनों ही पुआए में ब्राह्मण समाज के 2 लोगों के खिलाफ विशुद्ध मानसिकता के तहत जो एफआईआर कायम की गई है, हम लोगों ने पूरी जानकारी की है, जिस जानकारी के आधार पर वो पूरी मिथ्या है और किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार वो लोग हुए हैं। आपसी वैमनस्य आपस में कभी कभी व्यवसाय में राजनीति में लोगों का हो जाता है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से किसी को फांसना, गंदे मुकदमे लगवा देना, उसके करियर को ख़त्म कर देने जैसी कुचक्र रचना, ये जानकारी के विरुद्ध में हम लोग आज एक ज्ञापन देने आए हैं माननीय कप्तान साहब को, माननीय जिला अधिकारी जी को। इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का ये है कि अगर जांच में हमारा व्यक्ति, जिनके लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वो दोषी पाए जाते हैं तो उसमें तो किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम विगत दिनों से चल रहा है, उस आधार पर एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों की स्पष्ट मांग ये है कि इस मुकदमों को ख़त्म करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोगों को बेवजह फंसाया गया है उन्हें इन दोषों से मुक्ति देनी चाहिए। जिस तरीके से एसटी का दुरुपयोग हो रहा है उसमें क्या कहेंगे आप जी? इस एसटी का जो दुरुपयोग हो रहा है, तरीके से आजकल सड़कों में अत्याचार हो रहा है और एसटी का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से पुआया की घटना हुई, ब्राह्मण समाज के लोगों पर एक फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया। ये केवल एक घटना नहीं है, ये लगातार हो रही है और एक पूरे षड्यंत्र तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर खास तौर पर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण सनातनी समाज का सर है और इस सर को ही काटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये सर कट जाएगा, ये बुद्धि हट जाएगी, तो फिर आपने समाज को आराम से बांटा जा सकता है, कन्वर्जन भी किया जा सकता है, चाहे वो इसका ईसाईकरण कर लिया जाए, इस्लामीकरण कर लिया जाए, आराम से उसको कन्वर्जन किया जा सकता है। तो ये जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं, और जो दलित हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं जो समर्थ भी हैं और अपने आप को दलित भी कहते हैं। ये दलित नहीं रह गए, ये हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। और ये जानबूझकर ऐसे, जहाँ पर भी ब्राह्मणों से लड़ाई हो जाए थोड़ी सी, अगर आप सड़क चलते किसी से झगड़ा हो जाए, मोटरसाइकिल टकरा जाए, आपको पता भी नहीं है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, बाद में पता चलता है। ऐसे कई केसेस आए मेरे पास जो बाद में पता चला कि उन्होंने SC/ST एक्ट लगा दिया। उन जगह मैं जानता भी नहीं था इसको और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, कई लड़कों का जो है करियर तबाह हो गया। तो ये SC/ST एक्ट ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से किसानों ने धरना प्रदर्शन करके अपने कानून वापस करवाए, उसी तरीके से हम पूरे ब्राह्मण समाज को, केवल जिला शाहजहाँपुर के नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के ब्राह्मणों के एकजुट होकर इस SC/ST एक्ट के काले कानून को वापस करना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों को केवल इसलिए नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों के लिए एकजुट हो जाएं, हमें सनातनी समाज के लिए एकजुट होना है। क्योंकि सनातनी समाज अगर कहीं पर भी एकत्रित हो सकता है, कहीं पर भी सही दिशा प्राप्त कर सकता है, तो वो केवल ब्राह्मणों के सानिध्य में ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को भी चाहिए सबको संरक्षित करें। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आओ यार, आप आओ दिया जा रहा है, उसमें क्या इधर आओ मेरे पास आओ। नोटिस दिए जा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ पे आओ। देखिए, इसमें नोटिस की बात जो कर रहे हैं आप, हम सभी लोग जानते हैं और शासन और प्रशासन पूरी तरह जानना है कि पुवाया में जो इस समय हमारे जो राजेश शुक्ला जी और विपिन मिश्रा जी पर दुर्भाव से, और हम लोग की ये मांग है कि इसको निष्पक्ष जांच करें। अगर ये लोग दोषी हैं, बिल्कुल इनको आप सजा करिए, लेकिन निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो इसके लिए हम लोग धरना भी देंगे, हर जगह जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, समूह प्रयास करेंगे। कानून का जो है साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे और कानून के साथ रह के हम काम करेंगे।